इन दिनों सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, राजनीति हर जगह उथल-पुथल सी मची हुई है। दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप का सुरक्षा पर जो रुख है, उससे यूरोप और पश्चिमी देश हिल गए हैं। अपनी सुरक्षा को लेकर वे डरे हुए हैं। अब तक ये देश अमेरिका की सुरक्षा अम्ब्रेला के नीचे खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यूक्रेन और नाटो के बारे में ट्रंप के रुख और रवैये ने उन्हें नया सुरक्षा पार्टनर और अलायंस यानी गठजोड़ बनाने के लिए मजबूर कर रहा है। सुरक्षित भविष्य की इनकी तलाश परमाणु हथियारों की तरफ धकेल रही है। ये देश अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू करना चाहते हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि ये देश अपने परमाणु कार्यक्रमों को यदि आगे बढ़ाए तो दुनिया में परमाणु हथियारों की रेस शुरू हो जाएगी और जियोपॉलिटिक्स पर इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। यूरोप के ज़्यादातर देश नाटो के सदस्य देश हैं। नाटो की सुरक्षा पर सबसे ज़्यादा खर्च अमेरिका करता आया है। अब यह सुरक्षा खर्च ट्रंप को बेवजह लग रहा है। उनका मानना है कि सदस्य देशों को अपनी सुरक्षा का खर्च खुद करना चाहिए। ऐसे में यूरोप के देशों को लगता है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में ट्रंप नाटो से पल्ला झाड़ लें। अगर ऐसा हुआ तो उनकी सुरक्षा का क्या होगा? ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ही यूरोप में शक्तिशाली सेना वाले देश हैं। इनमें भी फ्रांस और ब्रिटेन परमाणु हथियार संपन्न देश हैं। बाकी देशों के पास सुरक्षा के नाम पर बस चलती फिरती फौज है। इन देशों के पास मजबूत सेना और आधुनिक हथियारों की भयंकर कमी है। इन्हें रूस का डर भी सता रहा है। यूक्रेन का मसला निपटाने के बाद पुतिन यदि अपने पड़ोस के यूरोपीय देश की तरफ आगे बढ़ते हैं तो उनका मुकाबला करने के लिए इनके पास न तो तगड़ी सेना है और न ही आधुनिक हथियार। ये सारी बातें इन्हें परेशान करने लगी हैं। ऐसे में ये देश अब आपस में अपना न्यूक्लियर सहयोग शुरू करने पर बातचीत कर रहे हैं। यूरोप के कई देश चाहते हैं कि इस नए सुरक्षा अलायंस की अगुवाई फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश करें, क्योंकि अमेरिका पर से इनका भरोसा डिग गया है। इन्हें लगने लगा है कि हमला होने पर अमेरिका इनका बचाव करने के लिए नहीं आएगा। फ्रांस तो काफ़ी पहले से ही अमेरिका पर भरोसा नहीं करता है। वह मानता है कि अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी, इसलिए उसने दशकों पहले परमाणु हथियार बना लिए। चूँकि ब्रिटेन फ्रांस का पड़ोसी देश है और अपनी बड़ी सीमा उसके साथ साझा करता है, ऐसे में वह फ्रांस के साथ अपना परमाणु सहयोग बढ़ाना चाहता है। इस गुट में जर्मनी को भी शामिल किए जाने की चर्चा है। बताया जा रहा है कि जर्मनी के अगले चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज ब्रिटिश फ्रांस न्यूक्लियर गठजोड़ में शामिल होना चाहते हैं। जर्मनी अपना रक्षा बजट भी बढ़ा रहा है। जर्मनी की तरह पोलैंड भी अपना सुरक्षा ढांचा मजबूत करना चाहता है। पोलिश संसद में बीते 7 मार्च को प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा कि पोलैंड को अत्याधुनिक सुरक्षा संभावनाओं को तलाशना चाहिए। यह बात परमाणु हथियारों और आधुनिक गैर पारंपरिक हथियारों पर भी लागू होती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी कुछ दिनों पहले यूरोपियन काउंसिल से कहा कि नाटो की सदस्यता यदि नहीं मिलती है तो न्यूक्लियर हथियार ही रूस के खिलाफ उनका डिटरेंट होगा। यही नहीं, नाटो देश तुर्की भी अपना परमाणु हथियार चाहता है। मिडिल ईस्ट की अगर बात करें तो ईरान यदि परमाणु हथियार बना लेता है तो सऊदी अरब भी पीछे नहीं रहेगा। वह भी अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू कर सकता है। दुनिया में न्यूक्लियर हथियारों की यह रेस दक्षिण कोरिया, जापान और वियतनाम को भी अपने लपेटे में ले सकती है। यानी यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट और सुदूर जापान तक न्यूक्लियर हथियार बनाने की होड़ मच जाएगी। हालांकि यह जरूरी नहीं कि ये सभी देश अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू ही कर देंगे, लेकिन अमेरिका जिस तरह से अपने दशकों पुराने और करीबी दोस्तों को टैरिफ से लेकर सुरक्षा पर झटके दे रहा है, उससे वे अपने लिए एक विकल्प तलाशने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वे अपने लिए न्यूक्लियर सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट भी ज़रूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।